राधा कृष्ण प्रादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज ये सब भागवत का जो इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप सब भक्त लोग को इसमें बहुत बहुत अभिनंदन। ये जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गुणगान चल रहे, लीला चल रहा है, उसके उनके विषय में श्रवण कर रहे हैं। यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु एंड श्री कृष्णा नॉन डिफरेंट देन ईच अदर, दोनों एक ही हैं। तो आज भी इस सत्र को आगे बढ़ा जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करूंगा, इसके साथ भी बात प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है ना? यस प्रभु, हरे कृष्ण देखा जाए विजिबल। जी प्रभु जी दिखा जा रहा है। अच्छा, ये थोड़ा छोटा बड़ा नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, जब महाप्रभु वाराणसी में अपने डेरा तभी सनातन गोस्वामी भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करके वहां आ गए और नवाब हुसैन शाह के शासन के अंतर्गत बंगाल सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री थे। क्योंकि नवाब उन्हें अवकाश नहीं देना चाहता था, अतएव उन्हें वहां से छुटकर आने में कुछ कठिनाई हुई, तो भी वे वाराणसी आए और भगवान से उन्हें भक्ति के सिद्धांतों की शिक्षा दी। उन्हें भगवान महाप्रभु उनको भक्ति के सिद्धांत की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें इन बातों की शिक्षा दी, जीव की स्वरूप स्थिति, भौतिक दशाएं में उसके बंधन के कारण, भगवान से उनके नित्य संबंध, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति, विभिन्न पूर्णांग अवतार में उनका विस्तार, ब्रह्मांड के विभिन्न भाग पर उनका नियंत्रण, उनके दिव्य धाम की प्रकृति, भक्ति कार्य, उनके विकास की विभिन्न अवस्थाएं, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्ति करने की क्रमिक अवस्थाओं के विधि विधान, विभिन्न युगों में विभिन्न अवतार के लक्षण तथा शास्त्रों के अनुसार उनकी पहचान करना इत्यादि। तो इसमें तो कुछ समझने बात नहीं है, तो रीडिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, वाराणसी में निवास, वाराणसी में आगे सनातन गोस्वामी आगे सनातन गोस्वामी पद छोड़कर मिलने आए। नवाब के शासन में निकलना कठिन था, बहुत मंत्री थे, तो सनातन गोस्वामी अभी इधर चैतन्य महाप्रभु साक्षात करते। श्री चैतन्य चरित्रामृत में
श्री चैतन्य चरित्रामृत में सनातन गोस्वामी को महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेश में उपदेश से संबंध एक पूरा बृहत अध्याय है। उन समस्त उपदेशों की विशद व्याख्या के लिए पूरी पुस्तक लिखनी पड़ेगी। उनका विस्तृत वर्णन हमारी पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में दिया हुआ है। मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों को देखा। फिर वो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन चैतन्य उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। भगवान चैतन्य उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और उनके अलावा सन्यासी होने के कारण वो समस्त वर्णों तथा आश्रम के शिक्षक थे, लेकिन वो समस्त जाति के वैष्णव से भोजन ग्रहण करते थे। तो ये देखिए जीव का स्वरूप भौतिक वर्धन जीव भगवान का ये चैतन्य टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य चरित्रामृत 9 खंड में पब्लिश हुआ है और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य संक्षिप्त में इसे दिया गया है एक पुस्तक। तो महाप्रभु की शिक्षाएं क्या है? भगवान की स्थिति उच्च कुल्य में वो जन्म लिए थे। भगवान अवतार का स्वरूप और ब्रह्मांड का निंद, ये सब इसमें बारे में बताया गया। तो सन्नोडिया ब्राह्मण ये तो आएगा। ये भोजन कर रहे हैं। मथुरा में सन्नोडिया ब्राह्मण समाज में निम्न स्तर पर माने जाते हैं, लेकिन महाप्रभु ने ऐसे ब्राह्मण परिवार से भी भोजन स्वीकार किया, क्योंकि यह आतिथ्य स्वयं माधवेंद्र पुरी के वंश का विषय भी था। माधवेंद्र पुरी का रिलेटिव ऐसे वंश उनका था सन्नोडिया परिवार जो है, तो उनके साथ ही महाप्रभु भोजन कर रहे। तो महाप्रभु उच्च नीच जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, भक्त को देखते थे, उनका भीतर जो भक्ति भाव है उनको देखते थे। तो वृंदावन आए। वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों से स्नान किया। उन्होंने 12 महत्वपूर्ण वनों की यात्रा भी की। इन वनों की सारी गाथा गाय तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया, मानो वो उनके अत्यंत पुराने मित्र हैं। महाप्रभु उन वनों के सारे वृक्ष का आलिंगन भी करते जाते थे। वृक्ष को आलिंगन करते जाते थे। देखिए ये दिव्य अनुभूतियां हैं उनका। तो वृक्षों को आलिंगन करते जा रहे हैं महाप्रभु। ऐसा करते हुए उनमें दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो जाते थे। ये तो वृक्ष हम जानते हैं शांत रस में रहते हैं। उनका आलिंगन करिए, देखिए जो पेड़ पौधा पशु पक्षी जो भी वृंदावन में है वो महान आत्मा है, वो भगवान के स्थल में रहते हैं। इसीलिए स्वयं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भी उनको वृक्षों को भी आलिंगन करते हैं। देखिए भाव कितना आ रहा है उनका। तो उनको आलिंगन करते थे, आनंद का लक्षण प्रकाश पाया जाता है उनका। बहुत आनंदित हो जाते हैं, कभी वो मूर्छित हो जाते हैं, इतना आनंद हो जाते हैं, इतना विभोर होता है, रस में आ जाते हैं, मूर्छित भी हो जाते हैं। किंतु उसमें के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए उन्हें पुनः चेतना आ जाता है। उनका जो पार्षद जो उनका सहायक है वो जानते हैं चेतना कैसे है, मेडिसिन क्या है उनका। कान में भगवान का नाम
कृष्ण का नाम, पवित्र नाम जप करने से, हाँ, वही उनका मेडिसिन है, और पुनः चेतना आ जाता है लौट कर। वृंदावन के वन के भीतर यात्रा के समय उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे वो अद्वितीय तथा अवर्णनीय थे, और हमने केवल उनकी रूपरेखा ही दी है। महाप्रभु ने वृंदावन के दिन महत्वपूर्ण स्थली का दर्शन किए थे, वो काम्यवान, आदिश्वर, तो दर्शन सब क्या क्या किए थे? काम्यवन, आदिश्वर, पावन सरोवर, खदीर वन, शेषसाई, खेल तीर्थ, मंदिर वन, भद्रवन, श्री वन, लोहवन, महावन, गोकुल, कालीहर, द्वादश द्वितीय, केसरी तीर्थ इत्यादि। जब उन्होंने उस स्थान को देखा, वहाँ रस नृत्य हुआ था, तो वो तुरंत समाधि में पहुंचकर गिर पड़े। समाधि में पहुंचकर गिर पड़े, मैंने समाधि स्टेज में चले गए। इतना भाव था महाप्रभु। तो राधा के जो भाव लेकर आए थे, तो रास स्थल जो देखे, तुरंत वे समाधि में चले गए, तो वो गिर पड़े। जब तक वे वृंदावन में रहे, उन्होंने अक्रूर घाट को अपना निवास स्थान बनाए रखा। तो अक्रूर घाट, ये है अक्रूर घाट, वृंदावन का निवास केंद्र, उनका निवास केंद्र था अक्रूर घाट महाप्रभु के। उनके निजी सेवक कृष्णदास विप्र ने उन्हें वृंदावन के माघ मेला में अवसर पर स्नान कराने के लिए प्रयाग जाने के लिए प्रेरित किया। महाप्रभु ने वह प्रस्ताव मान लिया और वो प्रयाग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें कुछ पठान मिले, जिनमें से एक विद्वान मौलाना थे। महाप्रभु की इस मौलाना तथा उसके साथियों से कुछ बातें हुई, तो उन्होंने मौलाना को विश्वास दिलाया कि कुरान में भी भागवत धर्म तथा कृष्ण का वर्णन है। कुरान में भी वर्णन है, हम तो कुरान नहीं जानते हैं, मगर वो जो भगवान के साथ जो बेस्ट कोऑपरेशन मिले, उनके साथ बातचीत भगवान के साथ। हमें सर मूलरू स्पोर्ट्स जड़ित नो सर, भागवत धर्म का कृष्ण का नाम मत भल लगे, उनका कुरान भी है। फलस्वरूप सारे पठानों ने उनके भक्ति संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। तो जीव जंतु ऐसे भक्ति में लीन होकर नृत्य करते हैं, तो ये पठान के हैं, सार कोई भक्त हो जाएंगे। जब वे प्रयाग आए थे, श्रीशील रूप गोस्वामी तथा उनके सबसे छोटे भाई उनसे बिंदु माधव मंदिर के निकट मिले, मंदिर में पास मिले। पुराण में देखिए कृष्ण भक्ति है, वैष्णव भक्ति को स्वीकार करिए, पठानों का परिवर्तन हो गया। तो ये महाप्रभु का। तो प्रयाग यात्रा में कृष्णार्थ विप्र के प्रेरणा मिले, रास्ते में पठान जो दिखाए, भगवान के साथ साक्षात हुआ, मौलाना को कि भगवत धर्म के ज्ञान मिला, उनका ज्ञान था। तो उसके बाद प्रयाग में स्वागत था, रूप गोस्वामी से मुलाकात, बड़ा भटका आमंत्रण, ये सब आएगा अभी। जब वो प्रयाग आ गए तो श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके सबसे छोटे भाई उनसे बिंदु माधव मंदिर के निकट मिले, तो इस बार प्रयाग में के निवासियों ने महाप्रभु का पहले से अधिक आदरपूर्ण स्वागत किया। प्रयाग
के उस पार स्थित आडोल ग्राम के वासी वल्लभ भट्ट अपने ग्राम में उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन वहां जाते समय महाप्रभु जमुना नदी में कूद पड़े। हम जानते थे पहले भी, जो जिस नदी को महाप्रभु इतना रस में रहते थे, भाव में रहते हैं, तो जो भी कोई नदी देखे उनको जमुना नदी लगता था। तो स्वयं जमुना नदी में जा रहे महाप्रभु तो धाम में आगे जमुना में कूद पड़े। बड़ी ही कठिनाई से उन्हें मूर्छित अवस्था में पकड़कर बचाया गया। अंत में वो वल्लभ भट्ट के स्थान पर गए। वल्लभ भट्ट महाप्रभु के मुख्य प्रशंसकों में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दल बना लिया, जिसका नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ा। तो वल्लभ संप्रदाय भी एक है, ये वल्लभ भट्ट उनको स्थापित किया था। ये महाप्रभु के भक्त थे। तो अचानक नदी में कूद पड़े, अभयसी में बचाए गए, उनका बचाए गए। अब वल्लभ संप्रदाय वल्लभ भट्ट के बाद हुआ, बाद में वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हुई। और दशाश्वमेध घाट में उनका रूप गोस्वामी जो बैठे हैं, रूप गोस्वामी, प्राग में दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को लगातार 10 दिनों तक भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। उन्होंने गोस्वामी को प्राणियों को 84 लाख जूनियर्स के विभाग की शिक्षा दी। विभाग नट नंबर, विभाग जान रहे, विभाग इतना 84 लाख प्रकार, तो विभागों की शिक्षा दी। फिर उन्होंने मनुष्य जोनि का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मनुष्यों में से वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों से विषय में, फिर इसमें से सकाम कर्मियों, फिर इसमें से भी ज्ञानियों तथा ज्ञानियों में से मुक्तात्माओं के विषय में बातें बताई। उन्होंने बताया कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। तो क्रौर में ज्ञानी मुक्त शुद्ध भक्त दुर्लभ, ये सब आप जाने। रूप गोस्वामी का महानता इधर आ गया। श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे। जब वे सेवा से निवृत्त हुए तो वे अपने साथ 2 नाव भरकर सोने की सिक्का लाए थे, अर्थात वो अपने नौकरी से संचित कई लाख रुपए लाए थे। उन्होंने गृह त्याग कर भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के पूर्व अपनी संपत्ति इस प्रकार बांट दी। 50% भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में, 25% संबंधियों में तथा 25% आपातकालीन निजी आवश्यकता के लिए। इस प्रकार से उन्होंने समस्त गृहस्थों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। तो 2 नाव तो सोना भरकर सिक्के लाए थे, तो 2 लाख रुपए उस वक्त होगा, तो इस काल में तो बहुत ज्यादा होगा। तो आदर्श जो विभाजन है 50-25-25, 50% भगवान और भगवान के भक्त के लिए, सेवा के लिए, 25% जो है ये परिवार परिजन सहयोगी जो संपर्कीय है उनके लिए, और जो 25% जो आपातकालीन कुछ जरूरत होगा आप खुद का,
तो इसीलिए तो ये भी आदर्श प्रस्तुत किए हैं। महाप्रभु ने गोस्वामी की भक्ति के विषय में महाप्रभु ने गोस्वामी को भक्ति के विषय में शिक्षा देने समय भक्ति की तुलना एक लता की ओर उपदेश दिया कि इस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध रूपी मत हाथी से अत्यंत सावधानी से बचाना चाहिए। तो भक्ति लता प्रभु जी ने बहुत सारे आगे बताए थे। तो भक्ति लता जैसे होता है, भक्ति जैसे लता बढ़ता चल रहा है और सहारा की जरूरत है। लता का एक स्टिक होगा कि कुछ ऊपर ये भार देकर चलता है। तो जो भक्ति लता जो बीज है ये कैसे बढ़ेगा, भक्ति कैसे बढ़ेगा? तो भक्ति लता कैसे मर जाता है? पानी नहीं पाएगा, उसका पोषण नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। और इसमें क्या है कि वैष्णव अपराध, एक भक्त अपराध और वैष्णव अपराध एक मत हाथी से तुलना है वैष्णव अपराध। तो हाथी क्या है, कुचल देगा, ये पाव में, उसके पाव में ये लता कुचल देगा। तो जो वैष्णव अपराध है वो ये भक्ति लता जो है बीज लता है उसको कुचल देगा, तोड़ देगा, नष्ट कर देगा। उसके अतिरिक्त हम इस लता की रक्षा इंद्रिय भोग की इच्छाओं से, अद्वैतवादी मुक्ति से तथा योग प्रणाली की सिद्धि से भी करनी होगी। तो क्या क्या आभरण करना चाहिए इसमें है? तो इंद्रिय भोग की इच्छा एक है, खाली वैष्णव अपराध नहीं, इंद्रिय भोग की इच्छा। और क्या है ऑब्स्ट्रक्शन, क्या है भक्ति में? एक है इंद्रिय भोग की इच्छा है और दूसरा है अद्वैतवादी मुक्ति, जो कहते हैं ईश्वर से मिल जाएंगे, हम नारायण है, मुक्ति हो जाएगा, ये मायावादी से। और क्या है हठ योग प्राणी, तो जैसे जो हठ योग होता है, जो योग होता है ये, इसमें जो सिद्धि प्राप्ति, ये नहीं, भक्ति चाहिए, सिद्धि जरूरत नहीं है। भक्ति से सब कुछ मिलेगा, ये तो कुछ भी नहीं, ये बहुत नगण्य है इसके सामने। ये सब भक्ति पथ के लिए हानिकारक है। ये सब माने ये जो तीन, जो वैष्णव अपराध, इंद्रिय भोग की इच्छा, अद्वैतवादी मुक्ति, हठ योग प्रणाली, ये सब भक्ति पथ के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार जीवों के प्रति हिंसा, सांसारिक लाभ की इच्छा, सांसारिक सम्मान तथा सांसारिक यश भी भक्ति या भगवत धर्म का उन्नति में बाधक है। ये भी देखिए, ये भी महाप्रभु बोलते हैं। किसी प्रकार जीवों के प्रति हिंसा, सांसारिक लाभ की इच्छा, सांसारिक सम्मान तथा सांसारिक यश जो है ये भी भगवत धर्म का और भक्ति में बाधक है। ये सब बाधक सब है, क्या क्या है? भक्ति की बाधाएं हिंसा, यश, लालसा, धन, लाभ, अद्वैतवादी ज्ञान, ये सब और बहुत है। शुद्ध भक्ति क्या है इसमें आएंगे। शुद्ध भक्तिमय सेवा को इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं सत्कर्म, महत्वाकांक्षाओं तथा अद्वैतवादी ज्ञान के संवर्धन से मुक्त रखा जाना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति में क्या क्या है? इंद्रिय तृप्ति और समस्त इच्छाओं का, जो इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छा, सत्कर्म, महत्वाकांक्षाएं और अद्वैतवादी ज्ञान, इसमें मुक्त रखना चाहिए शुद्ध भक्ति में सेवा। तो मनुष्य को सारी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और जब वह दिव्य शुद्धता को प्राप्त कर लेता है वह
तब वह शुद्ध भक्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है। तो ये जो है, ये जो पद का इच्छा, जो लालसा, तो ये बहुत बड़ा ये लालसा जगाता है। मैं ऐसा हूँ, वो वैसा हूँ, मैं बड़ा इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं जो पॉलिटिशियन हूँ, ये सब जो मन में आएगा, ये गर्व आएगा। और गर्व से क्या होता है कि भक्ति नहीं बढ़ता है। तो इसको त्यागना पड़ेगा। मैं क्या हूँ? मैं भगवान का सेवक हूँ, ये भूलना नहीं चाहिए। मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं चाकर हूँ। हाँ, चाकर हूँ, मैं एक चाकर हूँ। ये वैष्णव, शुद्ध भक्त वैष्णव का कुकुर हूँ। तो ऐसे जानने माने फील आएगा मन में, तो भक्ति, शुद्ध भक्ति और बढ़ता है। अब मैं, एक आदमी समझेगा कि मैं एक बड़ा अफसर हूँ, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा पोजीशन ही है, मेरा बहुत सारे धन है। और धन क्या है? देखिए, 2 नाव में जो 2 लाख रुपए उनका उस समय था, उसको भी त्याग ली। कोई इमिटेट में तो नहीं करना चाहिए उनको, मगर इसमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। धन संपत्ति कुछ इसमें, भक्ति में धन संपत्ति लेना देना नहीं है। तो पद पदवी ये भी कुछ भक्ति में काम नहीं आया, कि कुछ जरूरत नहीं। तो एक जो चाकर है, भगवान का चाकर, भगवान को सामने ये क्या गरिमा दिखाएगा? ये मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, माने पतित हुआ है, क्योंकि स्वर्ग में सब रहते थे। तो उसमें जो लालसा है, या कुछ समय में उनका भीतर मन में है, ऐसा भगवान जैसे आश्चर्य भोग रहे, मैं भोग सकता हूँ क्या? इससे जो मन में लालसा कुछ आया, इसीलिए तो पतित हो गया ये मर्त्य भूमि। तो ये सब जो शुद्ध भक्ति में, ये सब छोड़ना चाहिए। जब तो इसको सब छोड़ना होगा, तो ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति 2 प्रकार, 2 प्रकार का होता है। प्राथमिक अभ्यास के द्वारा हो सकता है, स्वच्छा भाव के भाव से, जब कोई स्वतः भाव की दशा को प्राप्त कर लेता है, तो वह आध्यात्मिक आसक्ति, अनुभूति, प्रेम तथा भक्तिमय जीवन की ऐसी अनेक उच्चतर अवस्थाओं द्वारा आगे भी प्रगति कर सकता है, जिनके लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द नहीं है। इसमें भाषा में प्रकाश नहीं कर सकते, इसलिए अंग्रेजी भाषा में लिखे। हमने भक्ति के विज्ञान को श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु के प्रमाण पर आधारित अपनी पुस्तक द नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताने का प्रयत्न किया है। अभी क्यों कौन लिख रहा है? अभी हमारा श्रीला प्रभुपाद ने बोल रहे हैं कि जो नेक्टर ऑफ डिवोशन जो पुस्तक है, उसमें दिया गया है, जो भक्ति रसामृत सिंधु श्रीला रूप गोस्वामी लिखे थे, उनका उसके ऊपर आधारित एक द नेक्टर ऑफ डिवोशन ये पुस्तक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भक्त हैं उनको स्टडी करना चाहिए भक्ति के ऊपर। अच्छा, दिव्य भक्तिमय सेवा में आदान प्रदान की 5 अवस्थाएं होती है। तो 5 अवस्थाएं, तो ये जो 5 है प्राइमरी, तो ये आएगा पीछे बाद में। अभी देखते हैं भक्ति क्या क्या है।
न भव बंधन से मुक्ति पाने के तुरंत बाद आत्मा साक्षात्कार की अवस्था शांत अवस्था अर्थात तटस्थ अवस्था कहलाती है। शांत, ये जो रस है प्राइमरी रस से प्राइमरी रस कभी बिना बताए थे पहले बहुत बार। तो जो 5 जो रस होता है 5 प्राइमरी रस, मुक्ति रस और इन भक्ति, तो शांत रस, हास्य रस, कथा रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो इसमें देखा दिया गया है, सब देखिए साथ ये डिटेल भी तो पढ़ा हुआ है कि थोड़ा जानते हैं, एग्जाम्पल के साथ ये दिया गया है। इसको थोड़ा ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद इसको देखिए पिक्चर का। इसके पश्चात भगवान के आंतरिक ऐश्वर्य के दिव्य ज्ञान के विकास होने पर भक्त दास्य अवस्था में रत होता है। अभ्यास अवस्था के आगे और विकास होने से भगवान के साथ अंदर के साथ का भातृभाव उत्पन्न होता है। उसके बाद मैत्री भाव समान स्तर का प्रकट होता है। ये दोनों अवस्थाएं साक्ष्य अर्थात मैत्री भाव में की जाने वाली भक्तिमय सेवा कहलाती है। उसके बाद वात्सल्य अवस्था आती है, जिसमें भगवान के प्रति माता पिता के जैसा प्रेम भाव उपज जाता है। इसके बाद माधुर्य प्रेम की अवस्था आती है, जिसे ईश्वर प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। यद्यपि उपयुक्त अवस्थाओं की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, यह ईश्वर के प्रति जुगल प्रेम की अंतिम अवस्था माधुर्य अवस्था और भाव कहलाती है। इस प्रकार उन्होंने रूप गोस्वामी को भक्ति विज्ञान की शिक्षा दी और उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से संबंध वृंदावन के लुप्त स्थलों की खुदाई करने का कार्य भार सौंपा। देखिए जो वृंदावन में सब जितने डिस्कवरी हुआ है, उसमें रूप गोस्वामी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दिए थे उनको सिर्फ खोज निकालने के लिए। तो जितना है अभी देख रहे हैं वो उनका अवदान है। तो लुप्त स्थानों की खोज, साहित्य रचना ऐसे करने के लिए वो दिए थे। इस प्रकार उन्होंने रूप गोस्वामी को भक्ति विज्ञान की शिक्षा दी और उन्हें भगवान की दिव्य लीला से संबंध वृंदावन के लुप्त स्थली को खुदाई करने का कार्यभार सौंपा। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट गए और वहां सन्यासियों का उद्धार किया और रूप गोस्वामी के बड़े भाई को भी शिक्षा दी। इसकी चर्चा पहली हो चुकी है। महाप्रभु लिखित रूप से अपने उपदेश के केवल 8 श्लोक ही छोड़ गए, जो शिक्षाष्टक नाम से जाने जाते हैं। शिक्षाष्टक केवल 8 श्लोक शिक्षाष्टक। उनके दिव्य संप्रदाय का अन्य साहित्य उनके प्रधान अनुगामी वृंदावन के 6 गोस्वामी तथा उनके अनुधावी के द्वारा लिखा गया चैतन्य दर्शन का संप्रदाय अन्य किसी संप्रदाय से अधिक समृद्ध है और उसे आज का जीवित धर्म माना जाता है, जिसमें विश्व धर्म के रूप में फैलने की शक्ति है। हमें प्रसन्नता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज
तथा उनके शिष्य जैसे कतिपय उत्साही साधुओं ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है। हमें इस दिन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा में है जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पर्यवसित भगवत धर्म या प्रेम धर्म के आनंददायक दिन आएंगे। महाप्रभु द्वारा लिखित 8 श्लोक इस प्रकार हैं। तो ये तो जरूर होगा, धीरे धीरे जैसे परिव्याप्त हो रहा है। एक दिन जब आएगा ऐसा दिन जे हर तरफ महाप्रभु के द्वारा जो भागवत धर्म प्रचार किया गया है, प्रेम धर्म का जो प्रचार किया गया है, हर गली कंदी हर नुकड़े में दिखाई देगा। तो जो छह गोस्वामी है, देखिए इसमें बल्लभ भट्ट जो भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, ये है रूप गोस्वामी, ये है सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोविंद भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, 6 गोस्वामी ऐसे बैठते हैं। तो उनका फोटो हर तरफ देखिए इस पर भी लगा है, 6 गोस्वामी। तो प्रेम धर्म का प्रसार होगा, चैतन्य संप्रदाय विश्वव्यापी होगा, ये जरूर होगा। चैतन्य महाप्रभु के ये इच्छा था और श्रील प्रभुपाद ने इसको बखूबी निभाया और अभी तक चल रहा है। और शिष्टाष्टक जो है, महाप्रभु जो लिखे थे शिक्षाष्टक, उसमें 8 श्लोक है। ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है, मगर थोड़ा देख लेते हैं। तो 1 नंबर श्लोक में आता है, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय है, जो वर्षों से हृदय में संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूपी महादावी अग्नि को उड़ाने वाला है। महादावाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगलमयी चंद्रिका का विवरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की बुद्धि करने वाले हैं और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पुण्य रूप से आस्वादन करने में हम समर्थ बनाता है। 2 नंबर श्लोक है, हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है और इस प्रकार आपके कृष्ण गोविंद जैसे हजारों और लाखों नाम है। आपने इस दिव्य नाम से अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भर दी है। इस नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण आपके पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके इन नामों से मुझे थोड़ा भी अनुराग नहीं है। देखिए कितना हम 3 नंबर श्लोक है, व्यक्ति को पवित्र हरिनाम का कीर्तन विनम्र भाव से स्वयं को मार्ग से पड़े हुए मृग से भी अधिक नीचे तृण से स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीचे मानकर करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए तथा मिथ्या मान की भावना से रहित होकर दूसरे को आदर देने में तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मानसिक अवस्था में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। निरंतर नाम कीर्तन करने में क्या क्या जरूरत है? तृण से भी
नीचे मानना चाहिए, वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए, मिथ्या मान की भावना से रहित होना चाहिए, दूसरे को आदर देने में तत्पर तत्पर रहना चाहिए। तो ये सब करने से, ऐसा भाव आने से, ऐसा करने से तो पवित्र नाम हम उच्चारण कर सकते हैं। हमारा जो नाम उच्चारण में जो जप नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसमें ही उत्तर छिपा है। हमारा भीतर बहुत कलश है, इसीलिए तो नाम अपराध भी हो रहा है, ठीक से जप भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इसको ये जो हम दूर कर देंगे तो नाम अपराध नहीं होगा। ये देखिए, ये सब जरूरी है। ये करने से ही, जॉब करने से ही ये कोई शंका रहना मन में नहीं चाहिए कि ये इफेक्ट नहीं दे रहा है। इफेक्ट जरूर देगा, क्योंकि हमारा मन ऐसा तो नहीं है जो तुरंत से अधिक नीचे हम तो चाह रहे हैं हम इतना बड़ा है, मुझे ऐसे बोल दिया। ये तो नहीं आ रहा है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं मैंने बहुत नीचे हूँ, इसे तो मन में नहीं आ रहा है। और मनुष्य मुख्य सम्मान सहनशील, ये तो नहीं हो रहा है। हमको कोई बोल दिया है, मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे ही मन में आ रहा है, उसको भी हम नहीं उतर पाएंगे। और जो मिथ्या मान की भावना, ये तो नहीं जा रहा है। और क्या है, दूसरों को आदर देना। ठीक है, हम आदर देते हैं, तो कितना दे रहे हैं, उनको कितना डिग्री से दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं क्या? छोटा हो बड़ा हो सबको दे रहे हैं क्या? और जो मानसिक अवस्था है जो ऐसे होता है, उसको दूर करने से तो नाम कीर्तन करने से ही फल मिलता है। जो नाम अपराध हो रहा है, हमसे ठीक जॉब नहीं हो रहा है, इसीलिए तो 4 नंबर 5 नंबर श्लोक, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना ही मैं सुंदरी स्त्रियों अनुगमियों तथा अलंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मुझे तो केवल जन्मांतर में आपकी अहत्य की भक्ति ही चाहिए। तो अहत्य की भक्ति, कुछ कामना ना करके अहत्य भक्ति, मुक्ति कुछ नहीं जरूरत है, भक्ति में सब मिल जाता है, अहत्य की भक्ति जरूरत है। तो हे, और अगला श्लोक है, हे नंदन नूज माने नंदन के कृष्ण, मैं तो आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु किसी कारण से मैं जमुना मुक्ति रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस भवसागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमल की धूल का एक कण बना लीजिए। देखिए कितना हम्बलनेस, स्वयं भगवान है, मगर ये भगवान के कैसे प्राप्त करना है भी बता दे रहे हैं। और कौन बताएगा? गुरु बताएंगे तो भगवान बताएंगे। और अगला श्लोक है, प्रभु आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरत प्रेम अश्रु की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र में मेरा कंठ गदगद वाणी से रुद्ध हो जाएगा और कब मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? और एक, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भर का समय 12 वर्ष से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपको विरह में मुझे सारा विश्व न्यून लग रहा है। तो 8 नंबर श्लोक लास्ट का, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरे प्राणनाथ नहीं है और वो मेरे लिए यथानुरूप बने ही रहेंगे, चाहे वो मेरा गाढ़ आलिंगन करे
अथवा मुझे पैर के नीचे कुचले दे, अथवा दर्शन ना देकर मेरा हृदय तोड़ दे। वो लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि बिना किसी शर्त के वो मेरे आराध्य प्राणेश्वर है। हरि बोल। तो भगवान की कृपा से इंट्रोडक्शन खत्म हो गया आज, और जितना खाली सुनने से बोरिंग फील हो सकता है, अच्छा नहीं लग सकता है, तो थोड़ा इसको तो आज के बारे में आपका जो क्या कुछ अनुभूति है खुद का, तो बताएंगे। जो भक्त उपस्थित है बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जन्मत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। थैंक यू प्रभु जी। आज और मतलब आप इंटरेस्टिंग, मतलब पहले तो एक एक पिक्चर, लेकिन आज आप और लाइक मतलब सेवा भाव से और मेहनत करके पीपीटी टाइप से बनाए। तो उसमें जो जो पिक्चर था देन उसका मतलब समरी लाइक हेडिंग टाइप से, वो मतलब क्या बोलते हैं, जो टैग लाइन, मेन लाइन बस वहां पे था, ताकि समझ सके कि इसका समरी क्या है। तो समरी, देन उसके बगल में फोटो, देन उसका पूरा व्याख्या कर रहे थे। और देन प्रभु के बारे में जिस इमोशन से आप बताए, तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में कि प्रभु जी जैसे यमुना से इतना प्रेम था, तो कोई भी नदी को देखते थे तो सोचते थे कि यमुना ही है। तो मतलब इतना बढ़िया प्रभु का हर ट्रिप बनारस, उसके बाद जो है उधर से रास्ता में कैसे कैसे गए तो वृंदावन, तो वो सब बहुत अच्छे से ये बताए बनारस का, ये यमुना का घटना। तो बाकी जो पिक्चर सारे गोस्वामी का पिक्चर देख करके उसमें दिखा करके एक एक करके देन उसमें विथ पिक्चर में दिखाए कि कौन है, रूप गोस्वामी कौन है, जीव गोस्वामी कौन है। तो इस तरीके से एक एक करके वो दिखाए। तो प्रभु जी बहुत अच्छा है आपका। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा लगा क्लास आज। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। मगर मैं सोच रहा हूँ कि भगवान का ही कुछ कृपा है शायद, तो मैं इसीलिए मोर बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और कैसे क्लास को ज्यादा अट्रैक्टिव किया जाए, मैं बहुत चेष्टा कर रहा हूँ। तो ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है, मैं खाली निमित्त मात्र हूँ। तो आपका जो अप्रिसिएशन है, ये कुछ मेरे लिए नहीं, ये भगवान के लिए है। थैंक यू। और सुशाल प्रभु कुछ बोले। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। तो ए मन भावु थाए जहाँ काले प्रपत हुए ताहा, तेणु आमर जो भाया फिलिंग रमती विलिंगनेस रमर जमती डिजायरनेस ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। तो आज आपण सुंदर भाव आलोचना रखुले षड गोस्वामी विषय रे, केमिति विश्व धर्म संदेश वो क्या था, हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग क्या वो फॉलो अप करना चाहिए। तो हम लोग दूसरे को जैसे आदर करेंगे, हम लोग का ये जो लव ऑफ अफेक्शन ऐसे बढ़ेगा। तो इसलिए जैसे लव कैन कंट्रोल एवरीथिंग बिकॉज इट इज़ द एलिक्सिर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो प्रेम में सब होगा, वो कृपा नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं होगा। तो पंगु लंघयत गिरी, तो हम लोग का ये जो पंगु लंघयत गिरी के बारे में सोचने के लिए हम लोग को वो चांटिंग ज़्यादा से ज़्यादा चांटिंग करना चाहिए। एंड वी मस्ट बी प्रैक्टिकल। सो जॉब करने से हम लोग को आगे बढ़ने के मौका मिलेगा। आज तो पूरा सारा अप टू इंट्रोडक्शन आप जैसे बोले ख़त्म हो गया, फिर भी वो बार बार सुनने, बार बार पढ़ने
और हम लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुले नुआ दिशताई। तेणु ऐसे हम लोग जितने सुनने भी और भी अच्छा लग रहा है। आप सब फिगर माध्यम में चित्र दिखा के जैसे बोल रहे हैं, बहुत हम लोग को उत्साह मिल रहा है। तो बहुत अच्छा है आज का क्लास। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास टुडे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कुलमणि प्रभु किसी बताए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु, समस्त मंगल दंडवत प्रणाम। ଯାହା ଆପଣ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୋଉ ଜପ କରିବା, କେମିତି ଆପଣ ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗଛ ଭଳି ରହିବା, ତାପରେ କେମିତି ଶାନ୍ତ ରହି, ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ଏତେ ଟିକେ ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ ମନେଇକି ରଖିକିରି ଆଉ ଥରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ବି ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ନାମ ଅପରାଧ ହଉଛି କିଛି, କି ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ମହାମନ୍ତ୍ର କରୁଛେ, ଜପ କରୁଛେ, ଇଫେକ୍ଟିଭ କାହିଁ ହଉନି, ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡେଭଲପ କଲେ ଆମ ମନ ଯେତେ ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ହବ, ସେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଭଗବାନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମନ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛୁ ହବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କାହିଁକି? ହଁ, ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆମେ ତ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଏତେ ଦିନର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା ବି, ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୋଇଲା ପରେ ନିଜକୁ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହଉଛି। କେତେ ଗୁଡେ ଡେ ଟୁ ଡେ ବି ଲାଇଫରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ହବ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସମୟ ଆତ୍ର ହବାକୁ ହେଲା ବେଳେ ଆଡେ ସମୟ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ ପ୍ରଭୁ। ମାନେ ଏପଟ ଚେଞ୍ଜ ହବାକୁ ହେଲା ବେଳେ ସମୟ ବି ସରିଯାଉଛି, ବୟସ ସରିଯାଉଛି। ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ। ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନା, ସେଇଟା ବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନା। ଚେତ ରୂପକ ଦର୍ପଣରେ ଯୋଉ ଧୂଳି ମଇଳା ସବୁ ପଡିଛି, ତାକୁ ସଫା ହେଲେ ହିଁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ତା ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଟା ଟାଇମ ଲାଗିବ, ସେଟା ସମସ୍ତେ ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ନାମ କରୁଛି। କାରଣ ମନରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଅଛି ଧୂଳି ପଡିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ ଭଟକୁଛି ଚାରିଆଡେ। ମାନେ ଆମେ ଜପ କଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ସେଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହବ। ସେଇଟା ତ ଭକ୍ତିରେ ଇଏ ଅଛି। ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଅଛି। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam to all devotees, all Gurus and Vaishnavas. Hare Krishna। जो आपने बहुत ही जो इंट्रोडक्शन में जो अभी का आज का जो क्लास था, इसमें षड गोस्वामीगण प्रभु के बारे में अपना आलोचना हुआ। और ये जो है बहुत ही अच्छा बात है। और चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम के बारे में आपने तो ये किए। और जो है उपदास्मृति इंस्ट्रक्शंस, वो भी इसके बारे में भी ये बताया गया है। और इसमें तो इसके लिए तो एक किताब है उपदास्मृतम के लिए। तो जो है ये सभी ग्रंथों का अध्ययन बहुत जरूरी है। और बार बार पढ़ने से क्या होगा, खुद की स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, स्व अध्याय स्वाध्याय, इसको जो जब खुद पढ़ेंगे, किताब लेके पढ़ेंगे, सुनेंगे तो जरूर, उसके बाद में या पहले से इसको बार बार अगर पढ़ेंगे तो हमें इसका थोड़ा और अच्छे से याद रहेगा। और अच्छे से थोड़ा हमारे जो समझ में आएगा कि क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। तो इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। इसके साथ श्रवण भी जरूरी है। साधु संघ में शास्त्र अध्ययन श्रवण
ये भी एक बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है। हम जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो नहीं पढ़ पाता है, उसके बारे में श्रवण जरूरी है, उसके लिए श्रवण जरूरी है, और हम लोगों के भी लिए श्रवण जरूरी है। बाद में भी जैसे कि हमें थोड़ा पढ़ा लिखा आता है, तो इसलिए हमें इसको खुद पढ़ना भी चाहिए और इसको समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, आपकी कोशिश के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और गुरु के आपके प्रति गुरु के अशेष कृपा है, इसलिए आप इसको ये दायित्व दिया, आपने निर्वाह कर रहे हैं। ये भी आप गुरु जी के आपके प्रति बहुत विशेष कृपा है, इसलिए आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं और कर पा रहे हैं बहुत कुछ। तो इसलिए गुरु को प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम और आप सभी को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आम जो गुरु शिखौଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅଛି ଅଜ୍ଞାନ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଆସୁଛି ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ନିଜ ମନରୁ କିଛି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ, ଯଦି ମନରୁ କହିଦେବେ ତାହେଲେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଅପରାଧ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ବି କହେ, ସବୁ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣେ, ସବୁ ଆମ ଇସ୍କନର ହଉ କି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଯିଏ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ କି ରିଲେଟେଡ ହେଇଥିବେ ଇସ୍କନର, ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଆଣେ। ତେଣୁ ଆମେ ମନରୁ ଯଦି କହିବା, ସେ ମାୟାବାଦୀ ହେଇଯିବ ସବୁ। ଆମେ ମନରୁ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଭାଗବତମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବ। ମତେ ବି ଭାଗବତମ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରେ, କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବ ବଢିବାକୁ नो डाउट भागवतम भली श्रीमद भागवतम भली किसी ग्रंथ नहीं। 100% जब भक्ति सहायता जने भागवतम श्रवण करिबा कि पढ़िबा, माने निश्चित जदि चेष्टा करिबा भक्ति निश्चय बढ़िबा। कारण इते एग्जांपल अछि सेतरे भक्ति सेति आसीबो निश्चय, कारण स्वयं भगवान से स्टडी कले हबो। आ आमे चेष्टा करिबा, जति मु करूची आउ तो डिस्क्रिप्शन मु कोन देबी, प्रभुपाद तो सब लिखि दैछन। बस सेति की जहा अछि हमें सेति की है करिबा। जदी हबो एग्जांपल मु जदी किछि कलेक्ट करिबी, सेही गुरु परंपरा शिष्य क्रमरे जदी कि अन्य साधु संत जो माने इसकन सहित रिलेटेड ताकर किछि जदी वो करी किंतु विशेष भाव में डिस्कशन करिया। बही रे जा अछि प्राय समस्त पाखरे ओडिया इंग्लिश हिंदी की जहा बही थिबो बाबूजी भागवतम। तेणु प्रभुपाद तो बहुत प्रथम स्कंद बहुत डिटेल दिखाई, आउ डिटेल किसी दरकार नहीं। प्रभुपाद प्रथम स्कंद ही सब विज्ञान ज्ञान विज्ञान सब झोंकी देते, किसी छाड़ी ना। तो एडे मोटा वॉल्यूम अच्छी, तेणु आमको भी ये मत लगुच बोधे पूरा सर जदि भगवान कृपा गुरु कृपा रत लगुच बोधे 2 वर्ष बोधे सरी पारे लगुच। 18,000 सब जदि पढ़ा जदि हाँ ओभरलुक करके खाली श्लोक पढ़ी जा अलग कथा, वर्ष सर जापर। किंतु जदि आमे जदि डेस्क्रिप्शन जति प्रभुपाद लिखिछन्ति सब जदि पढ़ी कि जिबा खाली न करिबा कि जति पढ़ला बेले कि हे जे होता 2 वर्ष लागिवो। एटा भगवान कर इच्छा इच्छा। आमे गोटे कथा होछि क्लास नवा फल कि आमे सुनिले आमे किछि टे इंटरेस्ट हबो, ता संगे हम के पढ़िबा ताले निश्चय तो होई हबो। देखा जाए भगवान कृपा हेले आगु बढ़िया। तेणु एटा देखो अबिका सार नाहंती, तेणु आमे माने एटा केंति बजाय रखिबा सार आसी पर्यंत निश्चित भल जिस बंद करिया। आमे भी से भाबु जे हत तो से किछि विशेष डिस्क्रिप्शन न हो, खाली प्रभुपाद जहा लिखिछन बही जा अछि प्रभुपाद जहा लिखिछन सेति खाली पढ़ा हो किछु। आगे खाली जस मोई चढ़ाणी हो से मोई चढ़ी तो चढ़ीते उठते। आगे हरे कृष्ण प्रभु, बहुत धन्यवाद। दंडक आज रखिया धन्यवाद। काली को हमरो
भागवतम प्रथम आरंभ से पूरा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।